आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हज किराया बहरान पर हुकूमत की वजाहत, बड़ा इजाफा घटाकर कम किया। मरकजी वजीर रजीजू का सोशल मीडिया पर सख्त रद्द अमल। नई दिल्ली। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने इतवार के रोज़ हज किरायों में हालिया इजाफा का दिफा करते हुए कहा कि हुकूमत ने एयरलाइंस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजव्वज़ा $400 के इजाफे को घटाकर सिर्फ $100 तक महदूद कर दिया ताकि आज़मीन हज पर माली बोझ कम रखा जा सके। उन्होंने बताया कि ईरान से मुताल्लिक़ जोग्राफियाई कशीदगी और अम्र का हासिराल और ईरान तनाज़ा के पस मंज़र में एयरलाइंस ने इब्तिदाई तौर पर $400 इजाफे की तजवीज़ दी थी। ताहम हुकूमत की मुदाखलत के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए सफ़र करने वालों के लिए ये इजाफा $100 और प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए जाने वालों के लिए $150 तक महदूद कर दिया गया। वजीर ने कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह यह है कि कमज़ोर माशी पस मंज़र रखने वाले आज़मीन महज माली मुश्किलात की वजह से हज जैसे फरीज़े से महरूम न रहें। एक और मामले पर बात करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर सऊदी अरब में पेश आए एक मामूली प्लम्बिंग मसला को गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर तनकीद की। उनका कहना था कि वीडियो में दिखाया गया टॉयलेट का मसला फौरी तौर पर हल कर लिया गया था और ऐसे इनफरादी वाक़यात के लिए हुकूमत को मौरदन इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। उन्होंने अवाम से अपील की कि शिकायत के लिए सोशल मीडिया के बजाय सरकारी ज़राए और बाज़ाब्ता शिकायती निज़ाम का इस्तेमाल करें, क्योंकि सऊदी अरब में मौजूद भारतीय मिशन और मुताल्लिका हुक्काम आज़मीन के मसाइल के हल के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने हज के दौरान अमवात से मुताल्लिक खबरों पर वजाहत देते हुए वजीर ने कहा कि 6 अमवात में से 3 अमवात इमिग्रेशन से कब्ल दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई और इस मामले में हुकूमत की किसी भी किस्म की लापरवाही शामिल नहीं है। इस बार का हज को लेकर के बहुत सा लोगों को अता पता नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया में लिख करके और सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, भारत सरकार ने हर एक हज यात्रा में जाने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से हज पूरा करके आने के लिए इंतजाम पूरा किया हुआ है और हम यहां से बैठ करके भी पूरा निगरानी रखा हुआ है। एक इशू को लेकर के कुछ लोगों ने पत्र लिखा, कई सांसदों ने भी मुझे पत्र लिखा है कि हज का फेयर को लेकर के $100 क्यों इंक्रीज किया गया है। सबको मालूम है कि ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध के बाद एयरलाइंस वालों ने हमको रिक्वेस्ट किया कि $400 का इजाफा होना चाहिए। $400 पर हज यात्री का एयर फेयर का इंक्रीज का प्रपोजल दिया है। हम नहीं चाहते कि गरीब हजी पैसे की वजह से हज के लिए नहीं जा पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, सीनियर ऑफिशियल ने बैठ करके एयरलाइन से पूरा नेगोशिएट करके $400 से $100 तक लेके आया है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू से जो भी हज यात्रा जा रहा है उसके लिए सिर्फ $100 का इजाफा हुआ है और जो प्राइवेट ऑपरेटर है उनके लिए $150 का इजाफा हुआ है। अगर $400 इंक्रीज होता तो गरीब हाजी के लिए कितना तकलीफ होना था। तो कुछ लोग को नहीं मालूम, वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री $100 एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे हैं। इनको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री क्यों चार्ज करेगा। मिनिस्ट्री तो सर्विस देता है और हाजी अपना पैसे देकर के हज यात्रा में जाता है। तो ये तो एयरलाइंस वाला ने जब फ्यूल प्राइस बढ़ा तो इन्होंने कहा कि ऐसा में तो वो लोग कैरी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इतना दाम बढ़ गया है फ्यूल का तो उड़ाने उनको इसी पुराने रेट में जाना मुश्किल है, तो हम नहीं चाहते कि हज यात्रा का फ्लाइट कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने नेगोशिएट किया है। और बिना मतलब का मिनिस्ट्री को ब्लेम करता है। पहले जानकारी लेना चाहिए कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, उसका पता लगाना चाहिए, तब जाके क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और दूसरा, किसी ने वीडियो डाला है सऊदी अरब में कि प्लम्बिंग का इशू है, बाथरूम टॉयलेट में पानी भर गया है। वो एक तस्वीर को लेकर के
किसी ने सोशल मीडिया में ट्वीट किया और पोस्ट किया और सरकार को ब्लेम कर रहा है। ये ठीक बात नहीं है। एक जगह जो तस्वीर आया है वो किसी ने फोटो खींचा है और उसको तुरंत उसका भी समाधान कर दिया गया है। और ये नहीं भूलना चाहिए, सऊदी अरब में जो सिस्टम है वो हमारे जैसे नहीं होता है। यहाँ आप जो चाहे सरकार को गाली देगा, वहां सिस्टम है। हमारे जो ऑफिसर्स है और भारत का जो मिशन है सऊदी अरब में, जद्दा में जो हमारा काउंसुलेट है, उन लोगों ने कितना मुश्किल से सऊदी अथॉरिटी से बातचीत करके हर प्रॉब्लम का हल निकलता है। तो ऐसे ही अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो सऊदी अरब के जो अथॉरिटी है वो नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर समस्या है तो समस्या का हल होता है, कंप्लेन है तो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी को नहीं बता करके सोशल मीडिया में डालने से तो हल नहीं होता है। 2-3 नेता है, पार्लियामेंट के मेंबर है, वो इसको लेकर के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये राजनीति का चीज नहीं है। हज जो है एक पवित्र यात्रा है। आपने बोला तो नहीं क्या कि आपको रहना जितना जितना पैसा हम लोगों से मांगा क्या हम उतना जमा करते रहे। हमें क्या पता कि आप ऐसी जगह लाकर डालोगे। उसी समय 20,000 उठ जाए। आप हमें होटल दें या फिर हमारे पासपोर्ट दें, बिल्डिंग में नहीं रहेंगे। देखिए, कंप्लेंट लिखना वो लिखना अलग बात है। आप कंप्लेंट 2 दिन के लिए कंप्लेंट को टालते रहोगे, हम कैसे एडजस्ट करेंगे 2 दिन के लिए? अभी इसको फॉरवर्ड करके डालिए, फॉरवर्ड करिए। वहां से जो आएगा हम आपको बता देंगे। बात उनसे बात भी करते हैं। ये आदि लोग हैं, नमाज पढ़ने तक नहीं जा रहे। बताओ परेशानी की वजह से हम लोग हरम शरीफ में होना चाहिए। टॉयलेट का नंबर नहीं आया तो क्या करें? अभी चाचा आप खड़े हो जाओ तो इतना पानी खड़ा वहाँ पे। नहीं कैसे पानी? आप ये बताइए, आप ये बताइए मतलब आपने हमें यहाँ पे टॉयलेट में लाइन में लगाने के लिए बुलाया है? पानी भरा था। अरे पानी भरा था ऊपर। उस साइड नहीं गए। अभी मेरे पास वीडियो बना। क्या आप अपने बच्चे के लिए जदीद तालीम और मजबूत इक़दार का बेहतरीन इम्तिजाज तलाश कर रहे हैं? हिल्दा हुल्मी हाई स्कूल फौज एकेडमी आपका इस्तकबाल करता है, जहां सीखना किरदार साजी से मिलता है। हमारी खुसूसियात दीनियात, इस्लामिक स्टडीज, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस, काबिल और तजुर्बेकार असातिज़ा, स्मार्ट क्लासरूम्स, अंग्रेजी बोलने वाला माहौल, तालीमी दौरे और पिकनिक, खेल और जिस्मानी सरगर्मियां, हर तालिब इल्म के लिए इनफरादी तवज्जो, सेफ्टी के लिए सीसीटीवी की निगरानी, और ये तमाम चीजें मिलेंगी आपको निहायत ही वाजबी फीस स्ट्रक्चर के साथ। अपने बच्चे की परवरिश को ऐसा माहौल दें जो तालीमी फजीलत और अखलाकी नशोनुमा पर मरकूज हो। 2026-27 के लिए दाखिले तेजी से जारी हैं। अभी राब्ता करें राफेसर से 9948057044। महदूद नशिस्तें दस्तयाब हैं। आज ही इंदराज कराएं और अपने बच्चे के रोशन मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। हिल्दा हुल्मी हाई स्कूल फौज एकेडमी, काला पत्थर, हैदराबाद। की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।